AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो बिल्ड हो रही है, ये बिल्ड होती रहेगी और ये बस होती ही रहेगी। देर इज़ नो वे दैट दिस टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी स्टॉप्ड। ये टेक्नोलॉजी पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, नो, इट्स नॉट लाइकली टू हैपन। ये होता ही रहेगा, AI बिल्ड होती रहेगी। AI एक्चुअली है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, इसके पहले आपको इंटेलिजेंस समझनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस क्या होती है? सी इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब होता है किसी सिचुएशन में जब आप पड़े हो तो आप कौन सा डिसीज़न लेंगे, राइट? आप क्या डिसीज़न लेंगे, दिस इज़ व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो क्रिकेट में कैप्टन की इंटेलिजेंस आपको नज़र आती है जब उसको दिखता है कि स्कोर बहुत कम बचा है डिफेंड करने के लिए और बॉलर्स हमारे पिट रहे हैं, तो मैं कौन सा ऐसा बॉलिंग चेंज लाऊं कि मुझे विकेट निकाल के दे या फिर एटलीस्ट रन्स पे जो है ब्रेक लगाए, ताकि जो कम रन बचे हैं उनको हम डिफेंड कर सकें इफ़ेक्टिवली। सो अगर आप इस तरीके से इसको देखोगे तो आपको न्यूमरस ऐसी कैप्टनसीज, न्यूमरस ऐसे एग्जाम्पल्स नज़र आएंगे जब आपको याद आएगा हाँ महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार बॉलिंग चेंज ऐसा किया था कि लास्ट ओवर में हम जीत गए थे, या फिर रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में जिस तरीके का बॉलिंग चेंज किया इन द लास्ट ओवर्स, इन द लास्ट 3 or 4 ओवर्स, इट वाज फिनोमिनल। तो ये जो है आप इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस दो तरीक़ों की होती है। in a broader way, intelligence is of two types. एक है spontaneous intelligence और दूसरी है artificial intelligence. Spontaneous intelligence वो होती है which is very natural, which is like God's gift. ऊपर वाले का इशारा हुआ तो मैंने ये डिसीज़न ले लिया, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा मुझे थॉट प्रोसेस दिया हुआ है कि मैं मर्ज़ी से डिसीजंस लेता हूँ। I don't go by some data, I don't go by some experience, I don't go by some suggestions. मैं किसी की सजेशन नहीं लेता, किसी का किसी के एक्सपीरियंस का कोई खास यूज़ नहीं करता, मैं बस खुद से डिसीज़न लेता हूँ। दिस इज़ माई नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस डिसीज़न। इसका एग्जाम्पल रख देता हूँ मैं आपके सामने, इफ़ यू वांट टू गेट इट मोर ईजिली। सपोज यू आर इन अ कंडीशन दैट यू थिंक यू वर नेवर बिफोर। आप कभी उसमें नहीं पड़े थे, इस तरह की कंडीशन में आप पड़े हैं कि जिस तरह की कंडीशन में आप कभी पड़े ही नहीं थे। अब आपको ये लगता है कि इस तरह की कंडीशन में मैं तो कभी नहीं था, इस तरह की कंडीशन में मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं आया, इस तरह की कंडीशन में कभी मेरी फैमिली का कोई मेम्बर, कोई रिलेटिव, कोई जान पहचान किसी को मैं नहीं जानता हूँ जो इस तरह की कंडीशन में कभी पड़ा हो। तो आज जब मेरे सामने ये कंडीशन आई है, मैं क्या डिसीज़न लूँ? डू आई हैव एनी डेटा? Do I have any prior experience of my friends, my family members, my relatives, my knowns? किसी का कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस, कोई प्रायर डेटा है मेरे पास? नहीं। इस केस में मैं क्या डिसीजन लूँगा? I'll go by my gut. मैं अपनी गट पे जाऊँगा, मैं कहूँगा बस करते हैं, देखेंगे जो होगा सो होगा। No, this is what is spontaneous intelligence. When you have no any prior experience, absolutely no any experience, और आप बिल्कुल गॉड्स गिफ्ट पे चलते हो, तो ये है स्पॉन्टेनियस इंटेलिजेंस। फिर बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो वाली इंटेलिजेंस है जिसमें आपके पास बहुत सारा डेटा है एंड यू यूज़ दैट डेटा, यू चर्न दैट डेटा टू मेक अ डिसीजन एंड टू एक्सट्रैक्ट अ पाथ आउट ऑफ इट। सो अगर आप किसी कंडीशन में फंसे हैं और आपको याद आ रहा है कि इस कंडीशन में आप पहले भी कुछ साल पहले फंसे थे, इसी तरह की कंडीशन में आपका कोई दोस्त भी फंसा था, इसी तरह की कंडीशन में कोई रिलेटिव, कोई नोन, कोई फैमिली मेम्बर, आप कई लोगों को जानते हैं जो इस तरह की कंडीशन में पड़ चुके हैं पहले। तो आप जब इस तरह की कंडीशन में आ जाए हैं, क्या आप गट पे जाएंगे? नहीं, आप जाहिर है एक ब्लेंड निकालेंगे, खुद का एक्सपीरियंस भी याद करेंगे, आप अपने फ्रेंड से भी बात करेंगे, आपको अपने रिलेटिव से भी बात करनी होगी, इनका एक्सपीरियंस भी आप यूज़ करेंगे, वो भी आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बताएंगे कि हाँ जी इस तरह की कंडीशन में मैं फंसा था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। व्हेन यू हैव अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा दैट रिजेंबल्स अ कंडीशन दैट यू हैव फॉलन इन, तो आपके लिए डिसीज़न लेना आसान हो जाता है एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि आप उस डिसीज़न पे जो जा रहे हो आप सक्सीड करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोगों का डेटा है। दिस इज़ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरीके से मैंने अभी बताया है, इट इज़ वेरी ह्यूमैनिटेरियन, ये बहुत ही इंसानी तौर तरीका है समझने का, और मैंने वही एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखे हैं।
Why do we associate AI with computers? Why do we associate AI with internet only? बात दरअसल ये है कि कंप्यूटर्स के अंदर कोई गॉड्स गिफ्ट नहीं होता, इनको भगवान ने नहीं बनाया है, तो इनके अंदर कोई ऐसा नेचुरल पावर नहीं है कि ये जो हमने कहा गो विद योर गट, तो ये अपने गट पे नहीं जा सकते। इनको कभी भी कोई डिसीज़न लेना होगा तो कुछ डेटा चाहिए होगा, जिस डेटा की बेसिस पे ये डिसीज़न लेंगे। जस्ट रिकॉल द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हेन एवर इट वाज, आई मीन स्कूल में था, कॉलेज में था, कहीं पे भी था, आपको किसी बड़े ने बताया था, जब भी बताया था, कंप्यूटर की पहली क्लास में आपको क्या बताया जाता है? इन द डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और स्पेशली कंप्यूटर्स। मेरिट्स तो बहुत सारे हैं, कंप्यूटर ये करता है, कंप्यूटर वो करता है, कंप्यूटर ये कर सकता है। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर जो नहीं कर सकता है वो पहली क्लास में आपको बता दिया गया होगा। कंप्यूटर्स डिसीज़न नहीं ले सकते, खुद से डिसीज़न नहीं ले सकते। जब ये डिसीज़न लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप ही के दिए हुए इनपुट्स पे आधारित होगा। तो चूंकि कंप्यूटर्स स्पॉन्टेनियस डिसीज़न बना ही नहीं सकते, इनके अंदर स्पॉन्टेनियस इंटेलिजेंस होती ही नहीं है, तो इनके अंदर अगर इंटेलिजेंस बनाई भी जाएगी, जैसा कि आज बनाई जा चुकी है, तो आर्टिफिशियलिज्म ही तो रहेगा ना। दैट इज़ वाई वी से दैट AI इज़ एसोसिएटेड विद कंप्यूटर साइंस। लेकिन अगर ब्रॉडर वे में देखो तो AI सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं होता, AI हमारे अंदर भी होता है। जब हम किसी भी सिचुएशन में डिसीज़न लेते समय पुराना सारा एक्सपीरियंस रिकॉल करते हैं, तो दरअसल हम भी AI पे ही चल रहे होते हैं। स्पॉन्टेनियस तो हम बहुत कम करते हैं। स्पॉन्टेनियस तो तब करते हैं जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है पुराना, तो हमको स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना पड़ेगा। मोस्टली इवन वी टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिसीजंस। सो दैट इज़ व्हाट इज़ AI। एक चीज़ हाँ ये ज़रूर खटकती है कि कंप्यूटर्स का इतिहास तो बहुत पुराना है। चार्ल्स बेबेज ने 1940s में कंप्यूटर बना दिया था, बट दोज वर नॉट दोज कंप्यूटर्स दैट वी आर यूजिंग टुडे। तो अभी जो हम कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये नहीं बने थे 1940 में। उस समय डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, बहुत बड़े बड़े इंजन्स बने थे, और दुनिया के लिए पहली बार था, तो ऑब्वियसली उसको कंप्यूटर कह दिया होगा उन लोगों ने। आज के जो कंप्यूटर्स बने हैं ये बने हैं कुछ 70-80 के दशक में, जब IBM जैसी कंपनियां आई हैं और इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाया। एक ऐसा कंप्यूटर जो आप पर्सनली ओन कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, ख़ुद यूज़ कर सकते हो। तो फिर भी उनका तो काफ़ी इतिहास पुराना हो गया ना, लगभग 50-55 साल तो हो ही रहे हैं। अगर 70-80 के दशक में ये बने थे तो 50-55 साल तो हो गए। तो AI की आज बात क्यों हो रही है? कंप्यूटर तो पहले दिन से हमारे ही डेटा पे निर्भर था। दरअसल होता क्या है, डेटा बिल्ड करने में समय लगता है। यू माइट हैव लर्नड इट वेल। बड़े बुज़ुर्गों से आपने सुना होगा कि हमने 70 साल में बहुत ज़िंदगी देखी है। तो तुमको नहीं पता है, तुम 20 साल के हुए, तुमको नहीं पता है कि इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं। हमें पता है क्योंकि हमने 70 साल में ये सिचुएशन कई बार देखी है। व्हेन यू स्पेंड टाइम, व्हेन यू लिव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, यू हैव रिच सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड वो मदद करते हैं आपकी फर्दर डिसीजंस में। तो कंप्यूटर्स के साथ भी ऐसा ही है। आज के 20 साल पहले देयर वाज नो सोशल मीडिया, देयर वाज नो गूगल, देयर वाज नो यूट्यूब, देयर वाज नो एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब नहीं थे। तो 20 साल पहले डेटा ही नहीं था, तो डिसीजन किस पे लेते? डेटा बिल्ड हुआ है पिछले 20 सालों में। 2003 में गूगल आई, 2003-4 में यूट्यूब आया, 2007 में फेसबुक आ गई, 2007 में ही फ्लिपकार्ट आई, अमेजॉन भी 2004-5 के आसपास की बनी हुई है, 2008 में एंड्रॉयड आ गया। तो ये जो 17, 18, 20 सालों का स्पैन बीच में गुजरा है, इसमें इन कंपनीज़ ने जो डेटा बनाया है ऑफ यूजर्स लाइक यू एंड लाइक मी, इस डेटा पे आज वो AI बिल्ड कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ AI फॉर यू इन द मोस्ट ईजी वर्ड्स। एंड आगे हम और कुछ बातें करेंगे, लाइक ChatGPT क्यों इतना पॉपुलर है, जेमिनी क्या है, या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। इन पे और आगे बात करेंगे इन दीज शॉर्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।